नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गौरव ज्ञानधारा की निशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। निशुल्क का मतलब निशुल्क ही है। कई जने ये सोच में पड़ जाए कि क्या पता सर बाद में कोई हमसे शुल्क न ले लें, कोई फीस वीस न वसूल कर ले। बिल्कुल भी फीस वसूल नहीं करेंगे। आप तो बस पढ़ लीजिए, फायदा उठा लीजिए। मैं तो आप तक जो है अपना प्रेम जताने आया हूँ और आप लूट लीजिए, मैं भरपूर ट्रिक्स लुटाने आया हूँ। बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को संबल प्रदान करें, सुदृढ़ करें। हाँ, ये बात अलग है कि भारत में जो है फ्री की जो चीज उपलब्ध होती है उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, क्योंकि यही चीज अगर यही स्तर और यही चीजें किसी बड़ी कोचिंग संस्थान के ऐप पर सशुल्क मिलती ना, तो वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ जुट जाती और भेड़ चाल में बहुत ज्यादा ही लोग जो है उसमें जुट जाते। लेकिन जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी थोड़ी सी क्या है, कम होती है कद्र। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप बिल्कुल इस क्लासेस का जो निशुल्क मैं चाहता हूं, मैं मेरा जो उद्देश्य है वो तो मैं पूरा कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे भी यह चाहूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इसे राजस्थान के उन प्रतियोगी तक पहुंचाएं जो कई कोचिंग करने में असमर्थ होते हैं, और अगर कोचिंग कर भी रहे हैं तो इस स्तर पर उन्हें यदि चीजें नहीं मिल रही हैं तो उन्हें भी यह चीज मिल सके और फायदा हो जाए। अब कल जहां पे अपने टॉपिक छोड़ा था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। कई लोग जो है बहुत ज्यादा संघर्ष और तनाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ये मनोदशा होना स्वाभाविक है। कई जने ऐसे सोचते हैं सर हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हम कैसे तैयारी करें, हमारा प्रतिकूल है। तो 5% लोग ही कंपटीशन करने वालों में 5% ही ऐसे होते हैं जिनके परिस्थितियां अनुकूल होती है, बाकी सबकी परिस्थितियां प्रतिकूल ही होती है, सभी के अनुकूल नहीं होती है। और वैसे भी जब तकलीफें और संघर्ष न हो तो क्या खाक मजा है जीने में, तकलीफें और संघर्ष न हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और आप लोगों के सीने में जो आग लगी है इस नौकरी को पाने की, अपने विजय को हासिल करने की, तो विजय जरूर हासिल करेंगे। चलिए आज अपन चलते हैं वापस राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को अंजाम की ओर लेकर जाते हैं। और आज बहुत सारी ट्रिक्स आपके पास में आने वाली है। जैसा मैंने कहा था आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मनोरंजक, मजेदार और जो है हेल्पफुल होगी। बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है। जहां से कल छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल और मैं आपको बता चुका था, बड़ा सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला धौलपुर, सब कुछ बता चुका था। अब देखिए बात करते हैं अपन, यदि राजस्थान के क्रमशः 5 बड़े जिले पूछ लिए जाते हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल है और आ जाते हैं अपन ब्रह्मास्त्र की तरफ। सबसे पहले अपन चलते हैं, इसकी ट्रिक है आपकी जेबीबा जोना, जेबीबा जोना, यह ट्रिक है। पहले मेरी ट्रिक थी जेबाबी जोना, क्योंकि बाड़मेर पहले बड़ा दूसरे नंबर पर आ जाता था, लेकिन चूरू से जब श्री डूंगरपुर तहसील को बीकानेर के अंदर मिला दिया गया तो बीकानेर का क्षेत्रफल बढ़ गया और ट्रिक बदल गई, जेबीबा जोना हो गया। सबसे पहला आपको पता ही है जैसलमेर सबसे बड़ा है, जैसलमेर। उसके बाद में आप दूसरे नंबर पर करेंगे बीकानेर, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप करेंगे बाड़मेर, उसके बाद में चौथे नंबर पर आप करेंगे जोधपुर, और 5वें नंबर पर आप करेंगे नागौर। और ये क्रमशः है, क्रमशः बड़े से छोटे को क्या कहा जाता है, अवरोही। यदि छोटे से बड़ा कहते तो आरोही। आरोही और अवरोही में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं आपका आज यहीं पर। अवरोही में गिनिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4, ज्यादा है। आरोही में 1 2 और 3, यानी ज्यादा है। तो फिर बड़ा नाम कौन सा हुआ, ये। और बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो आपके अवरोही, और छोटा यानी कि 3 अक्षर है, 1 अक्षर कम है, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो आरोही हो जाएगा। इसी तरीके से ये कंफ्यूजन आपका यहीं पर दूर हो जाना चाहिए, कोई शक बिल्कुल ही नहीं। चलिए अब चलते हैं अपन आगे, आगे चलते हैं। राजस्थान जो बॉर्डर बनाता है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। जो फ्रेशर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से ध्यान दे दें, और जो फ्रेशर्स नहीं है वो भी अच्छे से समझ लेना। ट्रिक्स जो है रट लेना, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। अब देखिए राजस्थान जो है एक तो अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा बनाता है, ठीक है, जानते हैं अपन सभी, उस देश का नाम भी जानते हैं और उस देश के काम भी जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। और जो है 5
ये बनाता है अंतरराज्यीय सीमा। 5 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अब 1070 तो बनाता है ये पाकिस्तान से, और 4850 किलोमीटर बनाता है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यों में सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वह 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो बनाता है वह 89 किलोमीटर पंजाब से बनाता है। देखो यहाँ पर तो आ गया अपने पाकिस्तान, फिर ये बनाता है एक तो पंजाब, एक बनाता है हरियाणा से, फिर बनाता है ये हरियाणा से बना देगा यहाँ, फिर बनाएगा यह यूपी से, और बनाएगा एमपी से, और बनाएगा गुजरात से। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए 89 बनाता है यह किससे, पंजाब से, और हरियाणा से, और हरियाणा से बनाएगा यह 1262 किलोमीटर राजस्थान की सीमा, ठीक है। यूपी से बनाता है 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 बता ही दिया मैंने, और गुजरात से बनाता है 1022 किलोमीटर। आज मैं आपको बताऊंगा, इनके भी जिले बताऊंगा और इनके भी जिले बताऊंगा जो आपस में एक दूसरे से सीमाएं बनाते हैं, और इनमें से यदि प्रश्न बनता है आपके तो एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। 8 जो जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले होते हैं, इसके अंदर जो किसी से सीमा नहीं बनाते, उसकी भी मैं ट्रिक दूंगा आपको। 8 जिले किसी से भी सीमा नहीं बनाते। यदि यह पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं, 33 है। 33 में से अपन को माइनस कर देने हैं 8, तब अपने जो है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या आ जाएगी। करो देखा, बाकी 25 जिले जो हो जाएंगे अपने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित 25 जिले हो जाएंगे। यदि यह पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो आपके संख्या हो जाएगी 4। 4 के कौन से वाले हैं, अपने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जिले हैं। यदि पूछा जाए कि शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जिले कौन कौन कितने हैं संख्या में, तो वहां पर आपके सिर्फ 2 रह जाएंगे। यहाँ पे तो अपने श्री गंगानगर आ जाता है, श्री गंगानगर, यहाँ आ जाएगा आपके बीकानेर, फिर जैसलमेर, और यहाँ आ जाएगा बाड़मेर। इस तरीके से ये बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए श्री गंगानगर जो अपने बॉर्डर बनाता है वह 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, 464 बनाता है जैसलमेर, और 228 किलोमीटर बनाता है अपने बाड़मेर, ठीक है ना। हिंदूमल कोट से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हिंदूमल कोट से शुरू होकर बाखासर शाहगढ़ के बाखासर गांव तक अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर चलती है। देखिए शुद्ध रूप से ये आ गए। ऐसे का ऐसे यदि पूछा जाए कि अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, ये तो अंतरराष्ट्रीय था, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या आपके हैं 23। कितनी है, 23। और अगर यहां पर भी शुद्ध रूप से पूछा जाता है, शुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछी जाए तो 21 हो जाएंगे। देखिए शुद्ध रूप से पूछेंगे तो एक तो बाड़मेर यहां से लेस हो जाएगा, एक श्री गंगानगर यहां से लेस हो जाएगा, पीछे बचेगी 21 संख्या। इससे का ऐसे अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी शुद्ध रूप से पूछते हैं तो शुद्ध रूप से बीकानेर और जैसलमेर ही जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बाकी श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमाएं भी बनाते हैं। ये कुछ जो संख्याएं आपको ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। क्षेत्रफल मैंने आपको कल ट्रिक से बता दिया था, चौथी बाई 39 वर्ष की हो गई, 10 बाई 41 के मकान में रहती है, 1070 रुपए लेकर उसका नालायक बेटा उससे अलग हो गया, 4850 रुपए की संपत्ति उसके पास बच गई। और इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। अब देखिए राजस्थान जो है उसका 9 गुना भारत है, 10.41% भाग है, यानी कि 9 गुना है। गुना में करते हैं तब 1 कम हो जाता है, 9 गुना भारत है। राजस्थान जो है वह जापान और जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है, जापान और जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान, दुनिया में ऐसे कई देश है जिससे राजस्थान बड़ा है, तो राजस्थान जो है ब्रिटेन का 2 गुना है, ब्रिटेन का 2 गुना है राजस्थान, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, चेकोस्लोवाकिया, इसका 3 गुना है,
क्या? राजस्थान। श्रीलंका, श्रीलंका का 5 गुना है। और खतरनाक देश इजराइल, इजराइल सैन्य शक्ति बहुत ही प्रबल है इसकी, इजराइल का यह 17 गुना है। कुछ आंकड़े यह भी ध्यान में रख लेना। अपना राजस्थान जो है, गर्विलो राजस्थान, पर्यटन विभाग का लोगो है, जाने क्या दिख जाए। 27 सितंबर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये राजस्थान अपने आप में बहुत ही गर्व करने के लायक है और हमें गर्व भी है कि हमने राजस्थान की पावन भूमि पर जन्म लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन इनके बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर की ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में फुल ट्रिक्स ही ट्रिक्स मिलने वाली। सबसे पहले मैं आपको अंतर्वर्ती थोड़ा सा नक्शा जो है मिटा देता हूं ताकि अपन ट्रिक्स आसानी से लिख पाएंगे। यह चीज, हाँ जी, इतना काफी है। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 8 अंतर्वर्ती जिलों से। 8 अंतर्वर्ती जिलों की एक ट्रिक दे रहा हूं, उसे याद कर लेना। इसके बाद में आपके बिल्कुल ही मिक्स नहीं होंगे। ट्रिक क्या है? ये है ट्रिक तो क्या है, ये तो ब्रह्मास्त्र है एक तरह का। इस ट्रिक को देते हैं अपन राजा। राजा को कह रहे हैं, राजा अब नाप दो टोंक। राजा अब नाप दो टोंक और राजा को अपन कर देते हैं राजो। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना। राजा अब नाप दो टोंक, राजा अब नाप दो टोंक। 2-3 बार याद करेंगे हो जाएगा। सबसे पहले अपन निकालते हैं राजसमंद। राजसमंद पहला आ गया। दूसरा आ गया अपने जोधपुर, जोधपुर मयूराकार, ठीक है ना। अजमेर, अजमेर को राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। और अजमेर, वैसे स्थान पूछे तो अजमेर कहा जाता है और व्यक्ति पूछे कि किसी राजस्थान का नाका कहा जाता है व्यक्ति को, तो केसरी सिंह भारत को राजस्थान का नाका कहा जाता है। यहां से आ जाएगा बूंदी। बूंदी से ही मराठों का सबसे पहला प्रवेश हुआ था। यहां से आएगा नागौर। नागौर जो है बिल्कुल ही मध्य में स्थित है राजस्थान के, और इसका मकराना जो गांव है वह बिल्कुल ही मध्य में स्थित गांव है। यहाँ का संगमरमर बहुत ही प्रसिद्ध है। दौसा, और यहां से आ जाएगा आपके टोंक। इस तरीके से आपको याद करना है, भूलेंगे नहीं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक क्यों रह गयो रे? पाली। अरे ओ यार, यूं किकण भया कुमार कहवे फुटोड़ी आंडी में खावे, कहावत है ना भी। अपन अपना ही भूल जाते हैं। पहली बात, कल जोधपुर भूल गए, आज पाली भूल गए। ये निकल गया है यहां से पाली। अब गिनिए, ये 8 हो गए और ये 8 जो है वो 8 के ठाठ है। ये किसी से सीमा नहीं बनाते, ये अपने में ही रहते हैं बस। ठीक है, चलिए ये हो गई ट्रिक। अब अपन चलते हैं अपने राज्यों की ओर। कौन से राज्य, कौन से राजस्थान के जिलों से पड़ोसी राज्य के जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर से अपन चलते हैं। ऊपर से अपन चलेंगे तो सबसे पहले पंजाब से अपन चलते हैं। वैसे इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं, फिर भी आप ले लीजिए श्री हनुमान। श्री हनुमान, तो सबसे पहला तो आपके निकल गया श्री गंगानगर, श्री गंगा नगर। और दूसरा आ जाएगा हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। इसमें सर्वाधिक जो है ज्यादा सीमा हनुमानगढ़ बनाता है और कम सीमा आपके बनाता है हनुमानगढ़। और पंजाब के यदि कहा जाए तो फाजिल्का और मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर, यानी कि पंजाब के भी 2 और अपने राजस्थान के भी 2। इसकी ट्रिक यदि चाहिए आपको तो ऐसे FM, FM नाम से याद कर लेना। फाजिल्का और मुक्तसर, FM, FM काफी सुना जाता है बड़ी बड़ी सिटियों में, तो FM फाजिल्का और मुक्तसर आप याद कर लेना। ये हो गए आपके 2। अब चलते हैं हरियाणा के जो जिले हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं और यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये या क्या है, याद नहीं होते अच्छे से। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ले लेते हैं हरियाणा के 7/7, 7 जिले अपने और 7 जिले उसके। अब हरियाणा की ट्रिक देखो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपने राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिलों की ट्रिक है अलवर सिंह, किन्नो नाम है अलवर सिंह, ठीक है। अलवर सिंह जयपुर से झुंझुने चुरा। अलवर सिंह जयपुर से झुंझुने चुरा, ये आ गई आपके
ट्रिक। अब देखिए, अब इसको निकालते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अलवर सबसे पहला ही, ठीक है। भरतपुर, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, एक एक ध्यान देते रहना आप, हनुमानगढ़, ठीक है। जयपुर पूरा ही निकल गया ऐसे कैसे, जयपुर, झुंझुनू, झुंझुनू, और ये आ जाएगा चूरू। ये आ गया सा ब्रह्मास्त्र, इसे भी रख लो अपने पास। क्या है, अर्जुन को तो मिलते थे, ब्रह्मास्त्र स्वर्ग में जाता था तो एक मिलता था, ठीक है ना, और एक बार चला दिया कोई काम का नहीं। अपने यहाँ पर तो पूर्ण ब्रह्मास्त्र ही है। वहां विपत्ति में फंसोगे जब एग्जाम हॉल में, बिंदास चलाना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नहीं है ना, आप है अपने पास तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए अपने। अलबर सिंह जयपुर से झुंझुने चुरा, अलबर सिंह जयपुर से झुंझुने चुरा। हनुमानगढ़ की लगती है सबसे ज्यादा सीमा और जयपुर की लगती है सबसे कम। ये तो है आपके अपने हरियाणा से लगने वाले राजस्थान के जिले हैं। अब हरियाणा के जिले बताता हूं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, उसकी ट्रिक है मेरे सिर, मेरे हरि में भी, मेरे हरि में भी सिर ही फतेह, मेरे हरि में भी सिर ही फतेह, मेरे हरि में भी सिर ही फतेह। मेवात सबसे पहला आ गया, मेवात। मेवात को नूह के नाम से जाना जाता है आजकल। नाम परिवर्तन ध्यान में रखें, अहमदाबाद का नाम भी बदलकर कर्नावती कर दिया गया, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया, काफी नाम परिवर्तन हुए, इनको भी ध्यान में रखें। यहां से आ जाएगा आपके रेवाड़ी, मेरे, ये हरियाणा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हरियाणा। यहां से आएगा आपके महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ये आ जाएगा आपके भिवानी, ठीक है, भिवानी। यहां से आ जाएगा सिरसा, सिरसा। यहां से आ जाएगा हिसार, हिसार, और यहां से आ जाएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद। पहले जो है गुड़गांव सीमा बनाता था, लेकिन मेवात जिले के गठन के बाद में गुड़गांव ने सीमा बनानी बंद कर दी और गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखें। अब गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, जो जचगी वही आएगी ट्रिक, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा अपने कवर हो चुके हैं, अब यहां से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अपन सारे अभी देख पढ़ते जाएंगे आगे से आगे, और इसके बाद में मतलब समस्या का कोई रोल ही नहीं रहेगा, समस्या का अंत हो जाएगा। चलें आगे, चलिए। हरियाणा जो है मिनटों में, चुटकियों में निपट चुका है। अब अपन चलते हैं, चिंता की कोई बात ही को नहीं, मैं इतनी ट्रिका दे दूं थाने, इतिहास की, पॉलिटिकल की, राजस्थान जीके की, ज्योग्राफी की, साइकोलॉजी की, हिंदी की, सारी ट्रिक्स दे दूंगा। बस आप जो है एक तो विश्वास बना के रखें, घबराएं नहीं, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ाई करें और चैनल को शेयर करते रहें, जिससे अधिकतम लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके, ताकि क्या है हमारा भी जो है पढ़ाने का और अधिक मन हो, अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश हम भी करें और आप लोग भी फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये बात है कि पेड क्लास, अगर कहते हैं कि पेड क्लास होती है ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन आप इस बात को साबित करके दिखाएं कि नहीं, यदि कोई अच्छी निशुल्क क्लास भी देता है तो उसकी भी वैल्यू अच्छी होती है। और आप लोग साथ निभाएं, मैं आपका साथ 100% निभाने वाला हूं और लगातार क्लासेस आएगी, कहीं कोई किसी तरह की रुकावट आने वाली है नहीं। अब रोकने से रुकने वाले हम है नहीं और बैठकर थकने वाले हम है नहीं। पानी हमको मंजिल है और मंजिल पाकर ही हम दम लेंगे। चलिए अब लेते हैं अपन, हरियाणा हो गया, यूपी लेते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले हैं और अपने राजस्थान के भी 2 जिले हैं। अब इसमें तो ज्यादा क्या है, ट्रिक का काम ही नहीं है। एक तो भरतपुर और एक धौलपुर, दोनों जाट वाली रियासतें जो थी वह यूपी से सीमा बनाती है और उनके जो सीमा बनाती है वह है मथुरा और आगरा। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक आम, आगरा, मथुरा, ठीक है। और इसको भी अगर ट्रिक याद रखनी हो तो मारवाड़ी में कोई ज्यादा मतलब
हाइपर हुआ नहीं, ज्यादा कोई काम करते हुए तो उनका डबजा, अरे डबजा भाई यार डबजा, तो डबजा द और ब, दबजा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये दो जिले यूपी के राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं अपन, ये हो गया यूपी। यूपी के बाद में अपन चलते हैं, हाँ अब आ रहा है आपके 10-10 जिलों से सीमा बनाने वाला, 10 एमपी के, 10 राजस्थान के। देखो बराबरी समानता बिल्कुल बना के रखी है, जितनी संख्या में वो बना रहे थे उतनी ही संख्या में अपन भी बना रहे हैं, ना तुम हमसे ज्यादा ना हम तुमसे कम। चलिए आ जाते हैं एमपी की तरफ, कितनी है 1600 सर्वाधिक बनाता है एमपी सीमा, सर्वाधिक राजस्थान से सीमा बनाता है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं राजस्थान की ट्रिक। राजस्थान की ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं रीट की तैयारी करता था और मेरे साथ में एक छोटू सिंह जी बोरवाड़ा के रहने वाले थे, वह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करे थे, वह अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है और मैं एक टीचर बन चुका हूं। जब हम आपस में बात करते थे, जुनून इतना था कि हम नॉर्मल बात नहीं करते थे, हम ट्रिक्स में बात करते थे। मैं उनसे मिलते ही कहता था दोक सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, और वह वापस ऐसा लगता है जैसे कोई मद्रासी भाषा बोलती, अरे यार कहीं बोलियो, कोई अड़े पड़ेला होता नहीं, आसपास के लोग होते ना वो देखते कि अरे यार ये कौन है, ये ऐसी कैसी बात बोल रहे, और वो वापस उसी ट्रिक का रिप्लाई वापस उसी तरह जारतम श्योनी रागू श्याम। अरे वाह मजा आ गया। फिर तो वो मतलब तुकबंदी और ट्रिक बंदी चलती थी। तुकबंदी तो सभी की चलती है, अपने ट्रिक बंदी चलती थी। मैं कहता दोक शबाबर कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, कहते जारतम श्योनी रागू श्याम, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ट्रिक है। अब देखिए यही ट्रिक मैं आपको देता हूं, ऐसे ही आपको भी याद करनी है। दोक शवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, ऐसे कैसे याद कर लो, मजा आ जाएगा। अगर याद कर लो ना फिर हकीकत मजा ही आ जाए। ये सारी याद हो गई ना फिर तो हो आनंद। दोक सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, 2-3 बार बोलो याद हो जाए। दोक सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, आहा दोक सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, आनंद ही आनंद है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। धौलपुर करौली, डांग की रानी कहलाती है करौली। सवाई माधोपुर कौन सा दुर्ग फेमस है यहाँ का बता देना कमेंट करके, ठीक है। 12 कोटिया बेल ने बसाया किसे, कोटा कचौरी फेमस है। जाला लेवे झालावाड़, भीलवाड़ा आयताकार जिला। चित्तौड़गढ़, ठीक है। प्रतापगढ़, और इस वाड़ा से आप ले लेना बांसवाड़ा, ये पीछे वाला वाड़ा है, ठीक है। अब गिनते हैं इसको, कोई रह तो नहीं गया, गिनने से क्या पता चल जाता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, शाबाश आएगी। दोक सवाबार कोटी जालो भी चिप्परवाड़ा, यूं याद कर लो चाहिए कहीं, ठीक है। अब चलते हैं एमपी के 10 जिले। झारतम श्योनी रागू सियामू, झारतम श्योनी रागू सियामू। यूं मतलब इतनी सारी ट्रिक, तो फिर तो यूं शेयर इतना होना चाहिए, वायरल होना चाहिए बिल्कुल ही, तब जाकर मजा आया कि हाँ साहब कोई चीज आई है निकल कर सामने, ठीक है ना। चलिए यहां से लेते हैं जाबुआ, रतलामी शेव घनी खाओ, रतलाम। मंदसौर, श्योपुर, ठीक है। नीमच, झारतम श्योनी रागू श्याम। राजगढ़, यहां से निकलेगा गुना। शिवपुरी, ठीक है। आगर मालवा और मुरैना,
अब गिनो, देखा इसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कोई गलती रह गई हो तो बता देना कमेंट में। हो सकता है कि फ्लो के अंदर कुछ क्या है कि कभी हो जाती है, हालांकि चांस कम रहते हैं, फिर भी बता देना कमेंट में कि सर ये है, तो उसमें क्या है कि सुधार किया जा सकता है। वैसे गलती के चांस है नहीं। झारतम श्योनी रागु श्यामू, झारतम श्योनी रागु श्याम, दोख शवाबार कोटि जालो भी चिप्परवाड़ा, झारतम श्योनी रागु श्याम। ए ट्रिका याद होगी तो बस थे बादशाह बन गया, समझ लो सत्ता मिल गई, समझ लो आपके पास में सत्ता मिल गई, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है एक चीज इसमें से मैं बता दूं, आगर मालवा, कई गाइड ने अपडेट नहीं किया हो तो मैं बता दूं इसमें कि पहले शाहजहांपुर जिला जो है बनाता था सीमा मध्य प्रदेश का राजस्थान से, लेकिन शाहजहांपुर टूट कर जो है आगर मालवा और शाहजहांपुर दो में बदल गया। शाहजहांपुर पीछे की तरफ रह गया, आगे वाला जो अपने राजस्थान के पास में था वह आगर मालवा रह गया, और अब आगर मालवा बनाता है, शाहजहांपुर सीमा नहीं बनाता है। इस चीज को ध्यान रखना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है। आपके देख लो बड़ी से बड़ी, अब ये 10 जिले हैं ना, ये इतने 10 आप याद रखना बहुत मुश्किल होता, और यदि एग्जाम में आते तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते। अब इन चीजों इससे क्या है, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे, 10 जिले याद हो गए, 7 जिले याद हो गए, और क्या चाहिए। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात, दिल लगी कुड़ी गुजरात की। चलिए शाम गुजरात की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्यारे लोग हैं गुजरात के, मिलनसार, नाश्ते के शौकीन, बहुत ज्यादा घूमने के शौकीन गुजरात। हाँ जी, गुजरात की तरफ चलते हैं जी जे गुजरात। गुजरात के 6 जिले अपने राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। गुजरात के सबसे पहले अपन गुजरात के जिले ले देते हैं। कसाब दादा, कसाब आया भी गुजरात के पास में सर क्रीक है, वहां से आया था। इसकी ट्रिक है, कसाब दादा माही में आराम करता है, आराम करता है। चलिए निकालते हैं। कच्छ, कयो कच्छ, साबर कांठा, साबर कांठा, बनास कांठा, बनास कांठा, यहां से आ जाएगा दाहोद, दाहोद, यहां से आ जाएगा माहीसागर, माहीसागर, और यहां से आ जाएगा अरावली, एक जिला है वहां अरावली। ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 आ गए साहब आपके 6 कसाब दादा माही में आराम करता है। यह तो थी आपके गुजरात से सीमा बनाने वाले जिलों की ट्रिक थी। अब चलते हैं राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिलों की तरफ। राजस्थान की ट्रिक है, बाबा उसी डूंगर पर जा, डूंगर कहे मारवाड़ी में पहाड़ ने कर दो आवे डूंगर माते जाऊं। ठीक है, बाबा उसी डूंगर पर जा। देखिए इसमें निकालते हैं यहां से बाड़मेर। ठीक है, एक बस है बाड़मेर, एक बस है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, यहां से आ जाएगा आपके उदयपुर, उदयपुर, यहां से आ जाएगा आपका सिरोही। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके डूंगरपुर, और यहां से आ जाएगा जालोर। कहते हैं कि रेड क्लिफ जो है ना, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है रेड क्लिफ, उसके सबसे पास में, बॉर्डर के सबसे पास पड़ने वाला जिला जालोर कहलाता है ना, और जालोर कहलाता है। और एक चीज बताऊं आपको कि सीमावर्ती जो बॉर्डर है और सीमावर्ती जो जिले हैं उसमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का माना जाता है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय सीमावर्ती में से बीकानेर का माना जाता है। रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत पाक के बीच है। कहाँ है? भारत। श्री रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था 1947 में। ठीक है ना, और बॉर्डर बता दूं चलो साथ साथ में आपको। रेड क्लिफ है, एक आती है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच है, चीन के बीच है। 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। एक आती है आपके डूरंड रेखा, कई आवे डूरंड
रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था और यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के। एक आएगी आपके जीरो लाइन। जीरो लाइन का निर्धारण 1972 में हुआ था और यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश। इस तरीके से ये चारों जो है बॉर्डर लाइन आप याद कर सकते हैं और उनके सन भी मैंने बता दिया, इनका निर्धारण कब हुआ। और ये आपके आ गई गुजरात की ट्रिक। इसी तरीके से आपके पास में सारी ट्रिक आ चुकी है कि कौन से राज्य के जिले हमारे राजस्थान के कितने जिलों से बनाते हैं सीमा। ठीक है, सबकी ट्रिक मैंने जितना कहा था आपको सबकी ट्रिक दे चुका हूं। एक ट्रिक और देने वाला हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक चीज और बाकी है, बहुत ही मुख्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, उसका नाम है पाली। पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है। 7 से पूछा जाए तो नागौर बनाता है, इससे ज्यादा आपको पूछते नहीं है। वैसे 6 से पूछा जाए तो उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर जो है 6 से बनाता है। और पाली की जो है अब ट्रिक आपके पास में आ रही है, फिर से वही आ रहे हैं आपके पास में, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हाँ, पाली की ट्रिक है ए पाली, ए पाली उसी बाजार में ना जा। ए पाली उसी बाजार में ना जा, हवाएं अपने विपरीत चल रही है, उसी बाजार में ना जा। सब पहला निकल जाओ। देखो ए से अजमेर, अजमेर, इस ए को आप ऐसा ए भी मान सकते हैं। ए से अजमेर, यहां से इसको छोड़ देना है क्योंकि सीमा कौन बनाता है? पाली बनाता है। और किससे बनाता है? उदयपुर से। ठीक है, और किससे बनाता है? सिरोही से। और किससे बनाता है? बाड़मेर से। और किससे बनाता है? जालोर से। और किससे बनाता है? राजसमंद से। और किससे बनाता है? नागौर से। और किन्हों बनावे? जालोर लिख दियो कहीं? अच्छा, तो जोधपुर, जोधपुर से बनाता है। अब गिनो, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, आहा इति सिद्धम। ये देखिए आपके पास में ट्रिक का भंडार आ चुका है। बोर्ड उन साइड में हो थे, देख लीजिए भली, ट्रिक का भंडार आ चुका है और इतनी सारी ट्रिक आ चुकी है। ये ट्रिक याद कर ली तो आपको फिर वो 10-10 जिले रटने बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिक याद कर लो और ट्रिक में से निकालना सीख जाओ कि कैसे निकाले जाते हैं और आपके पास में आपका मटेरियल पूरा ही आ जाएगा। काफी चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज और बता दूं कि सूरज की जो किरण है वो सबसे पहले, अगर राजस्थान की अपन बात करें तो सबसे पहले धौलपुर में पड़ती है। और कई बार पूछ लेते हैं सबसे पहले धौलपुर में सूर्योदय होता है, तो बताइए कि सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? कई जन आग मिशन जवाब देख जैसलमेर। अरे भैया, जहां पर सूर्य पहले उगा है अस्त भी वहीं पर होगा। यहाँ पर बाद में उगा है तो यहाँ पर अस्त भी बाद में होगा। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे अंत में सूर्योदय होता है जैसलमेर के अंदर, और अस्त भी यहीं पर होता है। यहाँ से जो है अपने देशांतरी विस्तार होने के कारण 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरण को यहाँ से जैसलमेर तक पहुँचने के लिए। 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। अगर 9 डिग्री पूरे हो जाते तो 9 चौक 36 मिनट पूरे हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। देशांतरीय विस्तार में कितना है? 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। यदि इसकी गणना की जाती है तो 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरण जो है धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है आपको पता है? एग्जैक्ट यदि बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड और 16 मिली सेकंड लगते हैं। ये होती है एकदम परफेक्शन, एग्जैक्ट। यदि यह बात कर पृथ्वी वैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। पश्चिम से पूर्व घूमेगी तभी तो सूर्य पूर्व में उगेगा, नहीं तो पश्चिम में नहीं उग जाता। और यदि बात करें कि एक दिन में कितना समय होता है तो गणजना के 24 घंटा। गुरुजी कितना हुआ है? 24 घंटा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट यदि बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट
और 46 सेकंड, यह एक दिन का समय इतना होता है। फिर इसमें से जो समय बचता है ना, वही तो आपके बच के जो है 6 घंटे बन जाता है। 365 दिन और 6 घंटे, 1/4 लिखते हैं 6 घंटे, वो 6 घंटे मिलकर 4 साल में एक दिन बना देते हैं, जो 29 फरवरी के नाम से जाना जाता है, लीप ईयर कहलाता है। यह चीज होती है इस तरीके से, जिसके मतलब पढ़ने का इतना आनंद है, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। और एक बार तरीका आ गया, याद होने लग गया। और याद जब भी होगा जब आप तरीके से पढ़ोगे। और ये तरीका मैं आपके साथ में, ये तरीका लाने के लिए ही मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। नहीं तो राजसी ठाट हूता बढ़िया आराम स्कूल में आन खेचन बढ़िया ऐसे वैसे चलान रूम में आराम आनंद आ जाए। नहीं, मैं आ रहा हूं मेहनत करके आपके पास में क्लास लेकर, तो आपसे मैं उम्मीद जरूर रखूंगा, बाकी कोई दूसरा हित मुझे नहीं चाहिए। मैं उम्मीद जरूर रखूंगा कि आप जो है इसे शेयर करेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे और अपने साथियों तक भी पहुंचाएंगे। क्योंकि एक शिक्षक यही चाहेगा कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो वो यदि अपना ज्ञान बांट रहा है, शेयर कर रहा है आपके साथ में, तो वो अधिकतम लोगों तक पहुंचे। अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तो हमारा भी क्या है, जो अच्छा एक पढ़ाने का अंदर से पॉजिटिविटी होती है और इच्छा होती है कि नहीं आज क्लास नहीं तो अच्छा कि आज नहीं ले तो चलेगा, कल लेना कोई नहीं, कल क्लास लेना, आज नहीं लो था नहीं तो भी इंतजार कर रहे हैं अपने, इतने स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, नहीं क्लास लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं चूकना है। और फिर यही चीज होती है ना, ये फिर कंटिन्यूटी बन जाती है। एक बार कंटिन्यूटी बन गई तो फिर सिर्फ रेट नहीं, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस तक की कोचिंग अपन निःशुल्क इसी चैनल पर करेंगे। यह मेरा आपके साथ में आपसे वादा है मेरा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, इसका रिवीजन कर लेना पॉज करके, और आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसे नोट कर लेना, ट्रिक्स सारी नोट कर लेना। अगले वीडियो में, अगली क्लास के वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।